Hi friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. Guys, I want to ask you a question. मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो. आप इस बात से ज़रूर एग्री करोगे कि 90% जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, जो ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं, दे लव निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और स्पेशली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग. उनको ना क्या लगता है कि मार्केट में अगर हमें पैसा कमाना है ना तो हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, ऑप्शन बाइंग करेंगे तो वी कैन अर्न अ वेरी गुड अमाउंट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट. एंड स्पेशली बैंक निफ्टी, दे लव बैंक निफ्टी और उनको लगता है कि बैंक निफ्टी को ट्रेड करके दे कैन अर्न लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट. और अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो बैंक निफ्टी से अच्छा कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है. ऑप्शन बाइंग बैंक निफ्टी में करो और वी कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट. और दिन भर दे स्ट्रगल विद द बैंक निफ्टी वॉलेटिलिटी. कभी बैंक निफ्टी वॉलेटाइल है, कभी साइड वे है, कभी कुछ ऐसी मूवमेंट दे रहा है जो वो एडजस्ट नहीं कर पाते और दे नाइट मतलब होल डे दे स्ट्रगल विद बैंक निफ्टी वॉलेटिलिटी. बट जैसे कि हमेशा मैं बोलती हूँ कि अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंडाइसिस में ट्रेडिंग करो. आप अगर स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग करते हो तो स्टिल यू कैन अर्न अ वेरी गुड अमाउंट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट. आप इक्विटी में ट्रेड करके, आप कैश में ट्रेड करके भी आप बहुत अच्छा पैसा स्टॉक मार्केट से कमा सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि आपको एफ.एन.ओ ट्रेडिंग करनी है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है. और मैं हमेशा बोलती हूँ जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं उनको तो हमेशा अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत इक्विटी से, कैश मार्केट से करना चाहिए. मार्केट को पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए बिफोर दे स्टार्ट एफ.एन.ओ ट्रेडिंग. तो इसी बात को प्रूव करने के लिए कि आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक से भी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, कैश में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, मैंने अपने चैनल पे एक ट्रेडर को इनवाइट किया है. दैट ट्रेडर ट्रेड मोस्टली इन कैश. मतलब उनके जो 80% ट्रेड होते हैं ना वो कैश में होते हैं. वो एफ.एन.ओ ट्रेडिंग बहुत कम करते हैं और वो ज़्यादातर जो ट्रेडिंग करते हैं वो कैश में करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं. और he is doing very good and he is earning a very good amount from the stock market while trading in the cash. And he in this video he is going to share his journey with us कि उन्होंने कैसे ट्रेडिंग की शुरुआत करी, how what struggle he faces, and then he is going to share very easy and very simple and very इफेक्टिव ट्रेडिंग सेटअप विद अस, स्टॉक ट्रेडिंग सेटअप, जिसमें वो बताएंगे वो कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, कैसे वो एंट्री करते हैं, क्या उनका टारगेट होता है, क्या इनका स्टॉप लॉस होता है. और वो बहुत ही ईजी और बहुत ही ईजी इफेक्टिव सेटअप है. तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इससे आपको बहुत लर्निंग मिलेगी और यू विल लर्न अ वेरी गुड एंड वेरी इफेक्टिव सेटअप फ्रॉम हिम. So let's not waste more time. Let's welcome Mr. Vibhur. He is a stock trader. He is a SEBI register and he comes in the Khiladi number 1 of CNBC and he is a 8-time winner of Khiladi number 1. So let's go and welcome Mr. Vibhur and understand his trading journey and about his trading setup. So let's. Hi Vibhur, I welcome you to the Learn Trading with KB channel. So I am very glad you thought to talk to me and Thank you. you are here to talk to my viewer to share your idea, your trading journey, and I'm very Definitely. happy and very glad that you are here. So before I start about this video, this content, how you trade, how what is your trading style, I just want to start with we just want to know little bit about you. आपके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे, मेरे फॉलोअर्स आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे सो दैट हमें पता लगे कि आप क्या करते हैं, कैसे आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करी, क्या चीज़ें थी जो आपको चैलेंजेस फेस हुए. हम आपके बारे में पहले कुछ जानते हैं, फिर वी विल टॉक अबाउट आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में कि आप कैसे ट्रेड करते हैं. सो दैट विल बी वेरी नॉलेजेबल फॉर माई फॉलोअर्स. So first thing I want to start with about your trading कि what attract you to be a trader. ऐसा क्या हुआ था कि आपने अपनी लाइफ में ट्रेडर बनने का सोचा, कुछ और नहीं बनने का सोचा, और ऐसी क्या चीज़ आपने ट्रेडिंग में थी कि आप इतने टाइम तक ट्रेडर बने, मतलब यू आर स्टिल इन द ट्रेडिंग फ्रॉम सो लॉन्ग. क्योंकि ट्रेडिंग देखो, ट्रेडिंग में बेसिकली होता क्या है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट थिंग. मेरे को जो मेरे अकॉर्डिंग ट्रेडिंग सबसे मुश्किल काम होता है एक ट्रेड मतलब एक प्रोफेशनल के लिए ट्रेडिंग करना. और आजकल के लोग जो ट्रेडिंग में आते हैं वो कुछ टाइम ट्रेडिंग करते हैं, 6 महीने साल करते हैं और फिर उनको लगता है कि नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा और वो दे गो बैक टू देयर प्रोफेशन. तो आपने ऐसा क्या मतलब था आपके पास, मतलब आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में क्या ऐसी चीज़ें थी जिसने आज आपको इतने सालों तक एक ट्रेडर बनने में हेल्प करी?
First of all, thank you so much for inviting. And second reason was मैं I was pursuing CA. तो 2012 की बात है, मैंने 12th क्लास किया एंड गॉट अ गुड मार्क्स. फिर मैंने कॉलेज भी लिया बट उसको ड्रॉप कर दिया. एंड उसके बाद मैंने सीपीटी एग्जाम दिया, दैट इज द एंट्रेंस ऑफ सीए, वो क्लियर हुआ. बट जो उसका सेकंड लेवल है वो क्लियर नहीं हुआ एंड प्रोबेबली दैट वाज द फर्स्ट फेलियर ऑफ माय लाइफ. तब मैंने किसी दोस्त ने बोला कि यार एक काम करते हैं, सीए नहीं हो पा रहा, सेकंड अटेम्प्ट दिया. फिर उसने बोला कि यार अगर नहीं हो पा रहा तो यू कैन ट्राई योर हैंड्स इन स्टॉक मार्केट. तो 2013 में मैंने पहली बार स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया. और फिर तो लाइक जर्नी गोज ऑन. तो इन शॉर्ट द रीजन वाज द फेलियर, कि मैं एक जगह से फेल हुआ. तब मुझे भगवान ने कोई दूसरा रास्ता दिखाया कि दिस इज मेंट फॉर यू एंड द जर्नी गोज ऑन. तो मतलब हमें ये सोचना, हमारे व्यूवर को ये सीखना चाहिए कि फेलियर से कभी घबराना नहीं चाहिए. भगवान ने आपके लिए दूसरा रास्ता खोला होता है. अगर भगवान आपका एक रास्ता बंद करता है तो कोई ना कोई दूसरा रास्ता आपके लिए ओपन कर ही देता है. जैसे आप बोल रहे कि आप डेफिनेटली. सीए में नहीं कर पाए तो यू एंटर इनटू द स्टॉक मार्केट. राइट. So this is the starting of the stock market. So it you started in 2012. So 13. you just want to talk about your journey ki what how you started, what was your first trade, what you step you took to be a about your little bit about your journey. अबाउट द जर्नी तो मैंने 2013 में स्टार्ट किया था. एंड आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं पहली बार डीमैट अकाउंट ओपन करने गया था, तो वो जो लेडी थी ब्रोकर उस टाइम, वो बोलती है कि ये इंट्राडे है, ये डिलीवरी है. बिलीव मी, मुझे कुछ समझ नहीं आया. आई एम लाइक व्हाट डिलीवरी, इंट्राडे, क्या बोल रही है ये, कुछ समझ नहीं आया. स्लोली स्लोली उस टाइम तो सबसे बड़ी एक ड्रॉबैक उस टाइम क्या था कि उस टाइम इंटरनेट इतना फ्री नहीं था. इंटरनेट इतना फ्री नहीं था और वेबसाइट्स नहीं थे, टूल्स नहीं थे इतने. अभी तो लाइक यू गो ऑन ट्विटर, यू गो ऑन यूट्यूब, यू गो ऑन टेलीग्राम, देयर आर एन नंबर ऑफ बुक्स, वीडियोस. तो उस टाइम एक हम लोग सोचते थे यार 3G डलवाएं, 2G डलवाएं. एंड देन 2013 में थोड़ा बहुत इक्विटी समझ आया कि बाय करना है, होल्ड करना है, प्राइस बढ़ेगा बेच दो, वो आपका प्रॉफिट है. फिर 2014 में भी मैंने वही ट्रेड करा. 2015 भी इनफैक्ट मैंने सिर्फ 3 साल जो मैंने अपने इक्विटी को दिए, तो वो मुझे आज भी यूजफुल होते हैं कि मैंने जो इक्विटी समझा वो तसल्ली से समझा. फिर 2015 में मेरा बीकॉम कंप्लीट हुआ और दैट वाज फ्रॉम ओपन. तो मैं डीयू से ओपन मैंने बीकॉम किया. फिर उसके बाद 2016-17 में मैंने एमबीए कंप्लीट करा एंड 2017 में मैंने सेबी लाइसेंस के लिए अप्लाई करा. एंड इन द फर्स्ट गो मेरे को सेबी लाइसेंस मिला. एट द एज ऑफ 23 आई वाज द प्रोबेबली इंडियाज यंगेस्ट सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट. Wow, फिर that's उसके great. थैंक यू. एंड फिर उसके बाद 2017 के बाद तो जब इक्विटी पे हाथ सेट हो गया ना, कि एक बार इक्विटी समझ आ गया इक्विटी क्या है. फिर 2017 के बाद ऑप्शंस में जाना, फिर फ्यूचर्स में जाना, फिर तो लाइक करेंसी, कॉमोडिटी, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज. फिर धीरे धीरे इंट्राडे, और इंट्राडे में भी 5 मिनट चार्ट, 15 मिनट चार्ट पे भी आ गए धीरे 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 धीरे. एंड इम्पार्टिंग नॉलेज थ्रू यूट्यूब, थ्रू ट्विटर, चार्ट्स, वीडियोस बनाना और लोगों से मिलना, नेटवर्किंग करना, दूसरी सिटीज वगैरह में जाना, और इवन इनफैक्ट कॉलेजेस में जाके लेक्चर्स डिलीवर करना, सीए इंस्टीट्यूट में जाना. वो जो एक बेस्ट पार्ट था कि जहां पर आप एक सीए बनना चाहते थे बट डेफिनेटली नहीं बन पाए, डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था. फिर वापस से सीए इंस्टीट्यूट में जाना, लेक्चर्स डिलीवर करना, नॉलेज शेयर करना. दैट हैज बीन द डेफिनेटली द जर्नी. Okay, that's really impressive journey. We can say that. थैंक यू. सो जस्ट वन क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आया कि जब आपने ट्रेडर बनने का सोचा, जैसे इंडिया में ट्रेडिंग को अभी तो फिर भी थोड़ा सा एक प्रोफेशनल फ्रंट में मिलने लग गई है रिस्पेक्ट. पहले राइट. इंडिया में कुछ साल पहले की बात करें, इंडिया में ट्रेडिंग को इतना अच्छी चीज़ नहीं मानते थे, उसे गैम्बलिंग मानते थे. तो व्हाट वाज योर फैमिली रिएक्शन व्हेन दे लर्न अबाउट कि यू वांट टू बी अ ट्रेडर? मतलब ये आप स्टॉक मार्केट में बेसिकली यू आर गोइंग इनटू द स्टॉक मार्केट. और स्टॉक मार्केट को इतनी रिस्पेक्ट अब तो मिल रही है, पर पहले इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी. एंड रीजन वाज वेरी सिंपल यार. क्या है कि मेरे फादर जो थे वो ही वाज मोर ऑफ अ पैसिव इन्वेस्टर. पैसिव एज इन जो पुराने जमाने में फिजिकल शेयर्स चलते थे, बाय करा, होल्ड करा, और उसमें हो सकता है कभी आपको फिजिकल शेयर्स मिले जिसमें से 100 कंपनी में से 50-70 कंपनी बंद हो चुकी हैं, 10-12 कंपनी अच्छे रिटर्न्स दे चुकी हैं, 10-12 कंपनी कुछ चिल्लर में चल रही हैं. बट उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जब आपके पास कुछ नहीं होता है ना, कुछ भी करने को नहीं होता,
और आई फॉरगॉट टू मेंशन, उन दिनों मैं काफी हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा था। मुझे ओके। रेकरिंग स्टोन्स की प्रॉब्लम हो रही थी, तो बैक टू बैक मेरी सर्जरीज होती थी। ओ। लाइक हर 6 महीने सर्जरी, हर 6 महीने सर्जरी, फिर सर्जरी। तो आप सोचो कि आप 18-19 साल के एक यूथ हो, नौजवान हो, आपके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, आपकी लाइफ प्रोफेशनल वे पे कहीं नहीं जा रही, हेल्थ डिग्रेड हो रही है, उठते हो, खाते पीते हो, व्हाट्सएप वगैरह चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, उन दिनों फेसबुक बहुत पॉपुलर होता था, एंड सो जाते हो। ये रूटीन था। तो घर वालों को ना यार ये चीज लगती है कि यार ये कुछ गलत ना कर बैठे, कुछ गलत ना कर बैठे। तो उन्होंने कभी ना किसी चीज का प्रेशर नहीं डाला, कभी किसी चीज का प्रेशर नहीं डाला कि लाइक तुम कोई जॉब कर लो, कोई बिजनेस कर लो, हमारे साथ बिजनेस में आ जाओ, ये वो एंड सो ऑन। तो मेरे डैड ने बोला भी था कि यार उनका ग्लास का बिजनेस है, तुम हमारे साथ शीशे के बिजनेस में आ सकते हो, ग्लास के बिजनेस में आ सकते हो। तब मैंने उनको चीज बोली थी कि ठीक है, बट मैं एक बार खुद ट्राई करूंगा। और जो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होता है, जब आपको बिल्कुल हिम्मत हार जाते हो, आप घुटने टेक देते हो, आप बोलते हो कि यार अब मुझसे नहीं हो रहा, गिव अप करने वाली फीलिंग आती है, तब मैंने उनको बोला कि तब मैं एक बारी को आऊंगा लास्ट बिल्कुल सर्वाइवल ऑप्शन पे, कि भाई जीना तो है और कमाना भी है, फैमिली भी आगे बढ़ानी है, तब आऊंगा, बट एक बार खुद ट्राई करूंगा। एंड वो खुद ट्राई हुआ, ग्रेस ऑफ गॉड आगे बढ़ते गए। तो उस टाइम फैमिली ने सपोर्ट किया डेफिनेटली, इन एन इन नंबर ऑफ मैनर्स। कभी टॉन्ट्स नहीं दिए, कभी लॉसेस के बारे में नहीं पूछा, इनफैक्ट आज भी नहीं पूछते। उनको बस उनका एक मेन गोल ये है कि यार डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट कुछ गलत मत करना, कुछ गलत मत करना कि जिससे हमारा नाम खराब हो। दैट्स द बेस्ट थिंग, बिकॉज अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं होना तो स्टॉक मार्केट में आगे जाना बहुत मुश्किल काम होता है। फैमिली का सपोर्ट राइट। होना बहुत ज़रूरी होता है। So good, good to know about your journey. So one thing which I want you to talk to my follower, that what challenges you faces, मतलब what kind of challenges you faces while when you were learning about the trading, because जो new traders होते हैं वो क्या करते हैं, 6 महीने ट्रेडिंग करते हैं, नहीं पैसा कमाया तो बस ख़त्म, नहीं है ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है। बट ऐसा मतलब क्या आपने चैलेंजेस फेस किए, कैसे आपने उसे ओवरकम किया ताकि न्यू ट्रेडर्स कुछ लर्न कर सकें? मेजर चैलेंजेस 2013 में आप जाओ, 1 GB डाटा 3G का आता था कुछ 200 रुपए, 300 रुपए। या फिर उसके बाद यूट्यूब पे हम लोग जाते थे मूवीज देखने के लिए। आप यूट्यूब पे जाओगे, गाने सुनोगे, मूवीज देखोगे, वापस आ जाओगे। ठीक है, उस टाइम एजुकेशनल कंटेंट इतना नहीं होता था यूट्यूब पे, टेलीग्राम तो था ही नहीं, ट्विटर नहीं था। तो वो चैलेंजेस उन दिनों में थे। बट एक मेजर जो चीज होती है ना, कि उस टाइम फेसबुक था, तो अगर आप फेसबुक को भी मैंने ढंग से यूज करा, मैंने फेसबुक पे अपनी एक कम्युनिटी बनाई और हम लोगों ने फेसबुक पे ग्रुप स्टार्ट करा, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप पे आए, फिर व्हाट्सएप पे इतने अच्छे अच्छे लोग मिले, कैन यू बिलीव, 2013-14 में जो लोग मिले थे आज भी वो साथ में है। आज भी वो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, 10 साल पुराना। ओ माय गॉड। 10 साल पुराना। इनफैक्ट मैं जाता हूँ ना और लोग मिलते हैं, हम लोग मुंबई में रहते हैं, कुछ लोग वडोदरा में रहते हैं, एंड कुछ तो वहां से मुझे स्टूडेंट्स भी मिले। एंड बेस्ट पार्ट, फिर वो चीज यूटिलाइज करी, वो चीज वहां से ओवरकम किया, एंड धीरे धीरे बुक्स वगैरह स्टार्ट करी, डिफरेंट सेमिनार्स वगैरह अटेंड करे, लर्निंग पे ज्यादा फोकस करा। क्योंकि मुझे एक चीज पता थी कि यार देखो, आप कोई भी बिजनेस लो, आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड, तो आप कोई भी बिजनेस लो, मैं बोलता हूँ चलो मैं एक चाय का या समोसे का ठेला ही लगा लेता हूँ, ठीक है। और बट आप अगर सोचो कि मैं पहले दिन जाऊंगा, ठेला लगाऊंगा, लोग आ जाएंगे, मेरी सारी सेल्स हो जाएगी, मेरा सारा माल उड़ जाएगा, वो नहीं हो सकता। वो डेफिनेटली नहीं हो सकता। एक जो वर्ड है ना, ब्रांड बनाना या ट्रस्ट बनाना, उसमें टाइम लगता है, उसमें टाइम लगता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने समझा कि भाई लोगों को और नॉलेज की जरूरत है, तो उनके साथ भी हम लोगों ने चार्ट्स वगैरह शेयर करने स्टार्ट करे। तो मैंने जैसे बताया, शुरू के 3 साल मैंने तसल्ली से इक्विटी समझा, तसल्ली से इक्विटी समझा। अब इट इज लाइक ब्लड एंड ऑक्सीजन टू मी, कि मैं डेली के कम से कम 50 to 100 चार्ट्स आज भी स्क्रीन करता हूं, स्कैन करता हूं। कोर मेरा फोटे जो है वो इक्विटी ही है। फिर धीरे धीरे ऑप्शंस और डेरिवेटिव समझा। सो द बेस्ट पार्ट विच आई लाइक अबाउट योर जर्नी, यू स्टार्टेड विद द इक्विटी। नहीं तो आजकल के ट्रेडर क्या करते हैं, आते हैं स्टार्टेड विद ऑप्शन, बस ऑप्शन, वो भी ऑप्शन बाइंग, क्योंकि उनको क्या लगता है ऑप्शन इज द जैकपॉट, सस्ता खरीदो महंगा बेचो, और दे लॉस द मनी एंड दे लेफ्ट द मार्केट। ऑप्शंस की सबसे बड़ी ड्रॉबैक देखो ये है कि ऑप्शंस में ना हर एक सेकंड की, हर एक टाइम की वैल्यू है, ट्रू। राइट।
हर मिनट की वैल्यू है। जो आपको प्राइस 12 बजे दिख रहा है वो आपको 12 बज के 15 मिनट पे नहीं दिखाई देगा, चाहे मार्केट कांस्टेंट ही क्यों ना हो। मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर गया, हो सकता है प्रीमियम भी ना बढ़े, हो सकता है प्रीमियम भी ना बढ़े। तो ऑप्शंस के साथ सबसे बड़ी चीज ये किए है। दूसरी चीज, आप ऑप्शंस पे तो जा रहे हो बट आपको यही नहीं पता कि कॉल खरीदूं या पुट खरीदूं। उसके बाद आपको यही नहीं पता कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस की खरीदूं। तो उसके लिए तो आपको पहले ट्रेंड देखना पड़ेगा, और ट्रेंड देखने के लिए आपको इक्विटी आना जरूरी है कि ब्रेकआउट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ट्रू, सपोर्ट क्या है, वॉल्यूम्स क्या है। ये जो एक जैसे कहते हैं ना लाइक बेसिक चीज आ गई, तो आपको पता है ये ब्रेकआउट जो है बहुत अच्छा है और मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस उठा सकता हूं। ये ब्रेकआउट जो है वो ब्रेकआउट अच्छा नहीं है और मैं इसमें दूर की स्ट्राइक प्राइस नहीं उठाऊंगा या मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। तो उसके लिए आपको इक्विटी या जो बेसिक्स है या जो अंडरलाइंग है ऑप्शंस का, उसको समझना जरूरी है। मतलब यू वांट टू से कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडर भी बनना चाहते हैं तो पहले आपको बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए स्टॉक मार्केट की। डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि अंडरलाइंग ही वो है। इक्विटी मूव करेगा तो ऑप्शन मूव करेगा, इक्विटी मूव ही नहीं करेगा तो ऑप्शन का प्रीमियम डाइल्यूट हो करेक्ट, जाएगा। करेक्ट। इवन आई आज की माई फॉलोअर की जब भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में करना चाहते हो ना, एटलीस्ट 6 मंथ का मार्केट का एक्सपीरियंस लो, जिसमें आप स्टॉक्स में ट्रेड करो, फ्यूचर में ट्रेड करो। ऑप्शन ट्रेडिंग एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस के बाद स्टार्ट मत करो डेफिनेटली। ऑप्शन ट्रेडिंग से। अगर आप ऑप्शन राइट। ट्रेडिंग से स्टार्ट करोगे ना तो यू विल लूज द मनी। So that is a good thing that I hope follower will learn about this कि इक्विटी में भी पैसा बनता है, आप इक्विटी कर सकते हो। क्योंकि लोगों को सिर्फ लगता है कि ऑप्शन में ज़्यादा पैसा बनता है, इक्विटी में भी बहुत अच्छा पैसा बनता है अगर आप प्रॉपरली इक्विटी को हैंडल करो। तो आज राइट। अगर आज की बात करें तो आज यू आर स्टिल मोर इन टू द इक्विटी, नॉट इन द FNO। अभी भी मेरे 80-75% ट्रेड जो है वो इक्विटी में ही जाते हैं, ब्रेकआउट्स पे, मोमेंटम पे, गेनर्स पे एंड ब्रेकडाउन पे भी। इनफैक्ट फिर हम लोग ऑप्शंस में जाते हैं अगर कोई स्टॉक में ब्रेक डाउन आ रहा है, और तब मैं या तो फ्यूचर शॉर्ट करूंगा या पुट बाय करूंगा, या किसी के पास इक्विटी पड़ा हुआ है तो उसको बोलूंगा भाई इसमें ब्रेक डाउन आ गया, थोड़ा सा क्वांटिटी रिड्यूस कर दो। तो फिर उसके बाद हम लोग इक्विटी के बाद जब कुछ बचता है 25%, 20%, तब मैं FNO की साइड जाता हूँ। तो यू आर मतलब मोर, अगर आपका ट्रेडिंग स्टाइल समझे तो मोर इनटू द इक्विटी ट्रेडिंग ओनली। FNO यस। आपका बहुत लेस पार्ट है। अगर आपकी हम राइट 100% होते तो 80% आप इक्विटी में है, 20% आप FNO ट्रेडिंग में। राइट राइट। सो स्टिल यू आर अर्निंग गुड। तो ये तो एक अच्छा व्यूअर्स को, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको एक लेनी चाहिए लर्निंग की। क्योंकि लोगों को सिर्फ लगता है कि पैसा अगर स्टॉक मार्केट में कैसा बनाना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग से ही पैसा बन सकता है। तो ऐसा नहीं है गाइज। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो आप सिर्फ इक्विटी में भी ट्रेड करके ही पैसा कमा सकते हैं, स्टॉक्स में भी बहुत अच्छा पैसा बनता है। सो हाउ, चलो नेक्स्ट कम टू योर ट्रेडिंग स्टाइल। आप इक्विटी में करते हो तो हाउ यू सिलेक्ट द स्टॉक? बिकॉज इक्विटी में सबसे जो मेजर चैलेंजेस सबको आते हैं कि करेक्ट स्टॉक पकड़ना। क्योंकि अगर आपने करेक्ट स्टॉक नहीं पकड़ा, आपको क्योंकि एक स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, अगर आपको पता है कि स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, पर आपको पहले उस स्टॉक को स्कैन करना पड़ता है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि येस दिस स्टॉक इज रेडी टू गिव द ब्रेकआउट, देन यू कैन ट्रेड दैट स्टॉक्स। तो हाउ यू सिलेक्ट द स्टॉक? यू हैव सम स्कैनर्स और यू हैव सम लिस्ट? डेफिनेटली देयर आर एन नंबर ऑफ स्क्रीनर्स जहां पे हम लोग ब्रेकआउट्स वगैरह चेक कर सकते हैं, और काफी सारे स्क्रीनर्स मैंने ट्विटर पे भी शेयर किए हैं, टेलीग्राम पे भी शेयर किए हैं। राइट, जहां पे हम लोग ब्रेकआउट्स देख सकते हैं, डेली गेनर्स देख सकते हैं, मोमेंटम वाले देख सकते हैं, जिसमें आप लगा सकते हो कि यार मुझे एक ऐसा स्टॉक दिखाओ जो आज 4 या 5% ऊपर हो या 4-5% नीचे हो, या डेली की जो वॉल्यूम्स है वो लास्ट प्रीवियस 8-10 दिन से ज्यादा है, या आज गैप अप ओपनिंग हुई हो, या इनसाइड बार बना हो। तो ये सारे पैटर्न्स वगैरह मैं यूजुअली यूज करता हूँ। विच इज अ पर्टिकुलर पैटर्न आउट ऑफ दैट विच गिव्स यू अ गुड रिजल्ट, कि आपको लगता है कि ये वाला पैटर्न ऐसा है कि इसको तो मुझे, इसमें तो कोई स्टॉक मुझे मिल गया तो मुझे छोड़ना ही नहीं है? मैं 90% अपने जो ट्रेड्स होते हैं, अगर मैं इक्विटी कैश में भी जाऊं तो 90 तो नहीं, लेट्स से 60-70% जो मेरे ट्रेड्स होते हैं मैं वो इनसाइड बार पे लेता हूं। और जब मैंने ये वीडियो बनाया था, आई स्टिल रिमेंबर, तब मैंने इनसाइड बार का नाम IB बोला था। IB स्टैंड फॉर इनसाइड बार। अब लोग IB ही करते रहते हैं। एंड बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है इनसाइड बार का, कि वो निफ्टी पे काम करता है, बैंक निफ्टी पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन फिन निफ्टी और इंट्राडे एज वेल एज ऑन पोजिशनल। तो डेफिनेटली स्टॉक्स वगैरह में कोई भी ब्लू चिप ले लो, ब्लू चिप हो गया लाइक रिलायंस, और SBI ले लेते हैं, ICICI बैंक, HDFC, और कोई भी मेजर काउंटर हो। तो जब मेजर काउंटर्स वगैरह में काम कर रहा है तो जो लाइक मिड कैप, स्मॉल कैप्स है या लार्ज कैप है, इनफैक्ट उसमें भी बहुत अच्छे लेवल पे ये काम करता है।
आई ऑल्सो ऐड समथिंग अबाउट द इनसाइड बार बिकॉज मैं भी इनसाइड बार पे करती हूँ, स्कैल्पिंग करती हूँ 2 मिनट 1 मिनट की कैंडल्स पे, इंट्राडे भी करती हूँ, और इसके ऊपर मैंने कभी वीडियो भी डाली थी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप उसे आई भी बोलते हो, मैं उसे मैजिकल कैंडल बोलती हूँ। मैं उसे मैजिकल कैंडल क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इनसाइड बार एक ऐसी कैंडल है जो हर हर सेटअप पे वर्क करती है। आप उसे 1 डे पे ले लो, आप उसे 15 मिनट में ले लो, उसे 5 मिनट में ले लो, एवरी सेटअप इज वर्क लाइक अ मैजिकल, बहुत परफेक्टली फिट हो जाती है हर सेटअप में। तो इसलिए राइट। मैं उसे मैजिकल कैंडल बोलती हूँ। तो उसमें मैंने यूट्यूब पे बताया हुआ है कि आप 5 मिनट में 15 मिनट में उसे कैसे यूज़ कर सकते हो। हाँ, 1 डे में भी मैं उसे यूज़ नहीं करती हूँ इतना। तो आप उसे कितने कौन सा टाइम फ्रेम में यूज़ करते हो? मैं इंट्राडे के लिए 15 मिनट्स लेता हूँ और पोजिशनल के लिए मैं डेली वीकली चार्ट पे जाता हूँ। डेली चार्ट पे, क्योंकि मैंने देखो, मैंने ये यूज़ करती हूँ मैं 1 मिनट में, 5 मिनट में और 15 मिनट में तो यूज़ करती हूँ। मैंने 1 डे पे उसे इतना भी यूज़ नहीं किया है पोजिशनल के लिए, और मैंने अपने व्यूअर्स को उसके बारे में बताया भी हुआ है यूट्यूब पे कि मैं 1 मिनट 15 मिनट 5 मिनट में कैसे यूज़ करती हूँ। तो इट विल बी ग्रेट अगर आप मेरे फॉलोअर्स को बताओ कि आप 1 डे में इनसाइड बार को कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे उससे स्टॉक ट्रेड कर सकते हो, कैसे आप स्कैन कर सकते हो। तो इट विल बी ग्रेट लर्निंग फॉर देम। डेफिनेटली। तो एक काम करते हैं, विदाउट वेस्टिंग हम लोग डीप डाइव डायरेक्टली स्टॉक्स पे ही करते हैं। और आप कुछ स्टॉक का नाम बोलो, मैं उसका चार्ट शेयर करता हूँ। हम उसमें इनसाइड बार देखेंगे पहले, इनसाइड बार बनता क्यों है वो समझेंगे, और फिर उस पर ट्रेड कैसे लेना है वो देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एवरीबॉडी फेवरेट स्टॉक रिलायंस, क्योंकि रिलायंस तो ऐसा स्टॉक है जो हर दूसरा बंदा उसको देखता रहता है, ट्रेड करता है, उसको समझता है। तो रिलायंस इज द आई थिंक ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक ऑफ एवरीवन। तो लेट्स स्टार्ट डन। विद द रिलायंस। ठीक है, मैं रिलायंस ओपन करता हूँ और जस्ट लेट मी शेयर अप माय स्क्रीन, विंडो एंटायर स्क्रीन। परफेक्ट, कैन यू सी माय स्क्रीन? यस, आई वी कैन हाँ, सी द ठीक स्क्रीन। है। अब ये रिलायंस का चार्ट है। सबसे ओके। पहले ये समझेंगे कि इनसाइड बार बनता क्यों है या बनता कैसे है। और पता है क्या है, मेजॉरिटी ऑफ लोग ना ये नहीं समझना चाहते कि इनसाइड बार काम कैसे करता है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग यार ये नहीं समझते कि यार इनसाइड बार क्यों बन रहा है, काम कैसे करेगा, क्या उसके पीछे लॉजिक है, और क्या बनने के पीछे रीजन है, बिहाइंड द कर्टेन्स क्या हो रहा है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है किसी भी पैटर्न के लिए, नॉट इनसाइड बार ओनली, किसी भी पैटर्न के लिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये आ गया रिलायंस का चार्ट। क्या ये इनसाइड बार है? नहीं, ये इनसाइड बार नहीं है। तो इनसाइड बार देख लेते हैं एक अच्छा सा, जहां पे एक अच्छा सा, चलो ये ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे पहले तो मैं ये समझाना चाहूंगा इनसाइड बार बनता कैसे है, उसका लॉजिक क्या है, वो मैं समझाता हूं यहां पर। एंड आई आस्क यू, क्योंकि हम्म। इनसाइड बार जो लोग समझते हैं उसका मतलब है कि कैंडल का हाई और लो, पुरानी कैंडल के हाई और लो से कम होना चाहिए। ठीक है। राइट, इससे पहले आपने डेफिनेटली। एक जगह बोला कि वो इनसाइड बार कैंडल नहीं है, ये इनसाइड बार कैंडल है। तो आई विल हम्म। आस्क यू टू एक्सप्लेन पहले ये यहाँ पे हम्म। कि वो इनसाइड बार क्यों नहीं है और ये इनसाइड बार क्यों क्यों है। क्योंकि द करेक्ट लॉजिक समझना इनसाइड बार का बहुत जरूरी है, नहीं तो आप गलत कैंडल उठा लोगे तो यू विल मेक द लॉसेस। डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो पहले काम करते हैं, पहले मैं समझाता हूं इनसाइड बार है क्या, डन। फिर गलत पैटर्न क्या है, एज इन इनवैलिड पैटर्न क्या है, फिर उसके बाद काम कैसे करते हैं। डन। देखो, कोई भी पहली कैंडल, ये पहली कैंडल है, ये पहली कैंडल है रेड वाली जो मैं बड़ी देख रहा हूं, दैट इज ऑफ 15 मार्च 2022। कोई भी एक ऐसी कैंडल, उसके बाद जो उसकी दूसरी कैंडल बन रही है, वो कंप्लीटली इनसाइड हो पहली कैंडल के, मतलब रियल बॉडी के अंदर है, वेल एंड गुड, जैसे हमारे सामने है। बट मेरा मेजर कंसर्न ये है कि हाई और लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस कैंडल में देखूं तो पहली कैंडल का लो है 2341, यहां पर दूसरी कैंडल ने लो ब्रेक नहीं किया। नहीं किया। पहली कैंडल का हाई है 2431, और करेक्ट। यहां पर मैं देख सकता हूं हाई भी ब्रेक नहीं किया। करेक्ट। ये बन गया मेरा इनसाइड बार। इनसाइड बार का मतलब क्या है? लाइक अ मदर एंड बेबी पैटर्न, लाइक अ लेडी इज प्रेग्नेंट विद अ चाइल्ड, ओके। ये कंसेप्ट है उसका, इनसाइड बार का। अगर यहां पर ये लो ऐसे ब्रेक हो जाता, मान लेते हैं एन एग्जांपल, अगर ये लो ब्रेक हो जाता और वापस कैंडल तो अंदर क्लोज हुई, तो ये पैटर्न इनवैलिड बोला जाएगा, क्योंकि लो ने लो क्रॉस कर दिया।
करेक्ट. अगर लो ने लो क्रॉस कर दिया, हाई ने हाई क्रॉस कर दिया, यानी कि ऐसे, तो ये पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा. ओके. यानी कि दूसरी कैंडल का हाई और लो पहली कैंडल के हाई और लो के अंदर होना चाहिए. करेक्ट. ठीक है. दूसरी चीज, मैं यूजुअली ट्राई करता हूं अगर दोनों कैंडल ऑपोजिट कलर की हैं, मतलब पहली कैंडल रेड है, दूसरी ग्रीन है, बहुत Okay. बढ़िया. पहली कैंडल ग्रीन है, दूसरी रेड है, तो भी बहुत बढ़िया. ओके. उस पर मेरा एक कंफर्मेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर. अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर भी कैंडल बना हुआ है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्रीन के अंदर ग्रीन है, तो मैं ट्रेड लूंगा बट कम क्वांटिटी के साथ लूंगा, उतना एक एश्योरेंस नहीं आएगा मेरे को. ओके. तो व्हाट आई अंडरस्टूड है कि अगर वो दोनों ऑपोजिट पैटर्न में है कि पहली कैंडल अगर बुलिश है, दूसरी बैरिश इनसाइड बनी है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो ट्रेड में वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर दोनों सेम स्टाइल की कैंडल हुई. डेफिनेटली डेफिनेटली. अब ये पैटर्न तो क्लियर हो गया कि हाई और लो दूसरी कैंडल का क्रॉस ना करे पहली कैंडल के हाई एंड लो को. करेक्ट. अब क्वेश्चन ये है, ये पैटर्न बनता क्यों है? मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये समझाना चाहूंगा, आप जब भी कोई भी ट्रेड लो, कोई भी पैटर्न पे, ऑप्शन पे, इक्विटी पे, फ्यूचर पे, ब्रेकआउट पे, ब्रेकडाउन पे, इनसाइड बार पे, बियरिश इंगल्फिंग, हैमर, शूटिंग स्टार, चैनल, मॉर्निंग स्टार, व्हाटएवर मींस व्हाटएवर यू ट्रेड, बट एक मिनट रुक कर ये सोचो कि मैं ये ट्रेड ले क्यों रहा हूं. ओके. अगर आपको पास इस चीज का आंसर है तो आप आगे हो, आप डेफिनेटली गेम में हो. टेक एग्जांपल, एक सचिन तेंदुलकर की या धोनी की बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर आज धीरे बैटिंग क्यों कर रहा है? क्या पिच खराब है? क्या ऑलरेडी टीम के विकेट्स गिर चुके हैं? क्या टीम में, सामने वाली टीम में बॉलिंग अटैक ज्यादा हो रहा है? वेदर खराब है? कोई भी रीजन हो सकता है, राइट? राइट. दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यार आज ना पिज्जा बनाते हैं. अब आप बोलोगे यार पिज्जा क्यों? तो आप बोलोगे यार पिज्जा खाने का मन है, यार पार्टी का मूड है, यार मान लेते हैं आज इंडिया जीत गई, यार बहुत दिन हो गए, तो आपके पास कोई रीजन है ना. करेक्ट. सेम टाइम पे जब आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, आप ये देख लो कि उसके पीछे रीजन क्या है. अब आते हैं इनसाइड बार पे रीजन क्या है. पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं. यस. अगर आपको माल जल्दी बाय करना है, ध्यान से सुनना मेरा सवाल, ओके. अगर आपको माल जल्दी बाय करना है तो महंगा बाय करूं तो जल्दी मिलेगा या सस्ता बाय करूं तो जल्दी मिलेगा मार्केट से? अगर मैं महंगा बाय करूंगी तो जल्दी मिलेगा. राइट. मतलब अगर मान लेते हैं कोई एग्जांपल कि मार्केट में रिलायंस, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, रिलायंस क्लोज हुआ था इस दिन पे 2363 पर, 2363 पर. अगर मैं सेम प्राइस की बिड डालूंगा 2363, हो सकता है कोई मुझसे पहले आके ले जाए. करेक्ट. किसी ने ज्यादा 2332 की बिड लगा दी, ले जाए, राइट. करेक्ट. अगर मैं बिड ही सीधा 2400 रुपए की डाल दूं, सीधा 2400 रुपए, तो जो सामने सेलर है वो बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा ना. करेक्ट. क्योंकि वो कहेगा भैया इसने अच्छे, मुझे और क्या डील मिल सकती है. यार वो बोलेगा कि यार कल मुझे 2360 रुपए मिल रहे थे, आज मुझे 2400 रुपए मिल रहे हैं, मोटा मोटा 2% मेरा रिटर्न बढ़ गया. करेक्ट. राइट. बट अब क्वेश्चन वापस से ये आता है, कोई महंगा क्यों बाय करेगा? हाँ, क्यों बाय करेगा? तो उसका आंसर है किसी के पास कुछ न्यूज है ना, तभी तो आप कुछ महंगा बाय कर रहे हो. करेक्ट. एक एग्जांपल लेते हैं, जनरल एग्जांपल. अगर आपको लास्ट 2 साल पहले की बात याद हो, कोविड वेव 2 आया था. करेक्ट. हॉरिबल राइट. उस Very टाइम पे horrible. जो 10 रुपए की दवाई थी, लोग 20 30 रुपए में खरीद रहे थे. डिमांड थी, लोगों को चाहिए था. डिमांड थी, लोगों को चाहिए था, उन्हें पता था यार और बीमारी फैल सकती है, ऑक्सीजन, चलो ये नेसेसिटी सप्लाई है. दूसरे एग्जांपल पे जाते हैं. अभी अभी नवरात्रे खत्म हुए. करेक्ट. अब नवरात्रे के दिन, एक दिन पहले और नवरात्रे के दिन कोई भी फ्रूट खरीद के देख लो, बहुत महंगा मिलेगा. डिफरेंस ऑटोमेटिकली आएगा, राइट. Right. अब मुझे यार ये है कि मुझे फ्रूट्स खाने हैं, व्रत है मेरा, फास्ट है, भगवान को चढ़ाने हैं, प्रसाद के लिए चाहिए, तो चाहे वो 100 रुपए का मिले चाहे 120 का, मैं मैं खरीदूंगा. लूंगी क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है. एग्जैक्टली सेम चीज इनसाइड बार के साथ है. Okay. यानी कि कोई न्यूज आने वाली है, राइट. कोई न्यूज आने वाली है और वो मुझे पता है. रिलायंस कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, कोई एक्विजिशन करेगा, रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं, या कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि आरबीआई रेट
कट करेगा, रेट कट करेगा तो इंटरेस्ट कम लगेगा, राइट? या फिर फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट चेंज होने वाली है, मर्जर की न्यूज आ रही है, डीमर्जर की न्यूज आ रही है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, राइट? राइट। अब ये बंदा क्या करेगा, जिसके पास न्यूज है कुछ भी है, ये पहले ही महंगे रेट पे बाय करेगा कि मार्केट में ऑर्डर ओपन हो, मार्केट में न्यूज आए, उससे पहले मैं बाय कर लेता हूं। ओके। तो अगर मैं यहां पर देखूं, ध्यान से सोचो, ये पहले दिन रेड कैंडल पे क्लोज हुआ 2363 पर, अगले दिन ओपन हुआ 2387 पे, मोटा मोटा ये मैं बोल सकता हूं 25 रुपए के आसपास का फर्क आया। करेक्ट। तो कोई 25 रुपए महंगा क्यों बाय करेगा? इट्स मीन क्योंकि समथिंग इज देयर एंड ही इज बाइंग सो दैट जैसे वो न्यूज आए वो फायदा उठा ले। एग्जैक्टली और वो न्यूज क्या थी ये देखो, हैव अ लुक एट द रैली। यहां पर क्या हुआ, अगर मैं बोलता हूं आपने इस ब्रेकआउट पे भी बाय करा था, यानी कि 2450 पे स्टॉक 2680 2690 मार कर आया, तो ये जो रैली बैक टू बैक आप देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रीन कैंडल लगातार, तो वो चीज इस बंदे को पता थी और इसने गैप अप पे बाय कर लिया। करेक्ट। ये लॉजिक है इनसाइड बार के पीछे। अगर कोई बैड न्यूज होगी तो वो क्या करेगा, पहले सस्ता बेच देगा। करेक्ट। टेक एग्जांपल, एक मार्केट है जहां पर 5 लोग हैं और सब, लेट्स एग्जांपल, कोई ज्यादा नहीं, पानी की बोतल बेच रहे हैं, सब पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल बेच रहे हैं, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, तो पानी की बोतल सब लोग बेच रहे हैं। मान लेते हैं मेरे पास न्यूज आ गई, जस्ट एन एग्जांपल, कि भैया गवर्नमेंट जो है कोको कोला या कोई भी कोल्ड ड्रिंक प्रोडक्ट बैन करने वाली है। ओके। ठीक है, अब मुझे पता है अगर मैंने माल कल तक रखा तो भैया कंपनी आएगी, माल उठा के ले जाएगी। मैंने बोला भैया बॉटल 8 रुपए, अब बोलेंगे अरे बाकी 4 लोग 10 रुपए में बेच रहे हैं या 8 रुपए में बेच रहे हैं, खरीद लो, क्योंकि लोगों को न्यूज नहीं पता ना, अभी बैड न्यूज कुछ आने वाली है। करेक्ट। उस केस में जिसके पास बैड न्यूज आने वाली है वो सस्ता बेचने का ट्राई करेगा, वो सस्ता बेचने का ट्राई करेगा कि यार एक काम करता हूं, पहले ही माल सस्ता बेच देता हूं, रादर देन मार्केट में न्यूज आए उससे पहले, उससे मुझे और पहले। नुकसान सहना पड़े। एग्जैक्टली। टेक एग्जांपल, जैसे हम यहां देखते हैं, ओके। ये पहली कैंडल ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी कैंडल रेड है, तो दोनों अपोजिट कलर की। पहले दिन क्लोजिंग हुई 2494 पे, ओके। दूसरे दिन ओपनिंग हुई 2470 पे। करेक्ट। 24 रुपए कोई सस्ता क्यों बेच रहा है? कोई सस्ता 24 रुपए क्यों बेच रहा है? जिसके पास पड़ा है उसको 24 रुपए या तो कम प्रॉफिट हुआ या 24 रुपए का लॉस हुआ, करेक्ट। राइट? मान लेते हैं कम प्रॉफिट भी हुआ, तो मैं अपना प्रॉफिट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज क्यों कर रहा हूं? उसका मुझे लग रीजन रहा है कि देखो, समथिंग इज फिशी कमिंग। ध्यान से देखो उसका रीजन। उसने ये 24 रुपए तो छोड़े, बट हैव अ लुक, स्टॉक यहां से 2409 से स्टॉक 2248, यानी कि हमने गैप अप गैप डाउन तो समझ लिया। Yes. अब क्वेश्चन आता है कि इसको ट्रेड कैसे करना है। अच्छा, वन थिंग आई ऐड हियर, जैसे आपने बोला कि इनसाइड बार बनती है क्योंकि कोई सस्ता बेच रहा है, कोई महंगा बेच रहा है। ये चीज़ मुझे भी, एक चीज़ मैं ऐड करूंगी कि जब मार्केट में कोई गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ आने वाली होती है ना, प्राइस एक्शन आपको पहले ना कहीं सिग्नल देना शुरू कर देता है। जैसे अभी बैंकिंग सेक्टर की एक बैड न्यूज़ आ रही थी, सिलिकॉन वैली बैंक की, और बैंक वी हैव सीन द करेक्शन। उससे पहले मार्केट ने कहीं ना कहीं सिग्नल देने शुरू कर दिए थे कि अब मैं नीचे जाऊंगी। तो अगर आप प्राइस एक्शन को ध्यान से समझो ना, तो आप न्यूज़ से पहले, क्योंकि न्यूज़ से पहले जो बिग प्लेयर्स होते हैं उनके पास तो पहले न्यूज़ पहुंच जाती है, तो वो प्राइस उससे अकॉर्डिंग मूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप प्राइस एक्शन को ध्यान से समझो ना, तो आप न्यूज़ का इम्पैक्ट पहले से कहीं ना कहीं गेस कर सकते हो। राइट। अब यहां पर अब इनसाइड बार तो बन गया, अब क्वेश्चन आ रहा है इसे ट्रेड कैसे करना है। करेक्ट। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले हमने समझा कि भाई इनसाइड बार क्या है, एक कैंडल और दूसरी कैंडल उसके हाई और लो के अंदर है, ठीक है। अब फिर हमने समझा कि इनसाइड बार बनता क्यों है, कि कोई बैड न्यूज आने वाली है, किसी ने सस्ता बेच दिया, कोई गुड न्यूज आने वाली है, किसी ने महंगा खरीद लिया। बट ट्रेड कैसे लेना है वो समझते हैं। देखो, पहली कैंडल जो है, जैसे कि ये ले लेते हैं, ये कैंडल में पहली कैंडल और दूसरी कैंडल इसके अंदर है। अब यहां पर यह समझना जरूरी है, हो सकता है 2 कैंडल अंदर हो, 3 कैंडल अंदर हो, 4 5 6 8 10 कैंडल भी अंदर हो सकती हैं। कई बार कंसोलिडेशन चल रहा है, न्यूज वेटेड है,
जैसे ही न्यूज मार्केट में आई वो या तो ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा। करेक्ट, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट कैंडल भी इसके अंदर है, उससे नेक्स्ट कैंडल भी उसके अंदर ही है। अब मैं यह देख सकता हूं ये पहली कैंडल अंदर, ये दूसरी कैंडल अंदर, ये तीसरी कैंडल अंदर। करेक्ट। जैसे ही कोई भी कैंडल 3 के बाद, 2 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद, किसी के बाद भी या तो हाई के ऊपर क्लोज हो और ग्रीन कैंडल हो ओके तो मैं ब्रेकआउट मानूंगा, ओके या लो के नीचे क्लोज हो और रेड कैंडल हो तो मैं ब्रेकडाउन मानूंगा। अच्छा, लो के नीचे ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई तो आप ब्रेकडाउन नहीं मानेंगे? नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ध्यान से समझूं, लो के नीचे अगर ग्रीन कैंडल क्लोज हुई तो मार्केट यहां ओपन हुआ होगा और धीरे धीरे ऊपर आया होगा। मुझे चाहिए फोर्स ब्रेकडाउन में ऊपर से नीचे लगे, मतलब सस्टेन करा है प्रॉपरली, एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और उसके बाद सस्टेन करा है ब्रेकडाउन के बाद। ब्रेकआउट बोलो या ब्रेकडाउन बोलो, क्योंकि अगर ग्रीन कैंडल क्लोज हुई तो बुल्स तो नीचे से ऊपर खींच के लेकर आ गए। करेक्ट। मुझे चाहिए अगर ब्रेकडाउन है तो ऊपर से नीचे प्रेशर लगे कि धीरे धीरे ओपन हुआ और धीरे 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 भाव गिरता गया, यानी कि कोई बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड था इंस्टेड ऑफ खरीदने में। करेक्ट। ये ये लॉजिक हुआ। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसका लो कितना था? इसका लो था 2570। तो अगर मुझे 2565 2560 के आसपास क्लोजिंग मिल जाती है, क्लोजिंग सस्टेन वर्ड यूज कर रहा हूं, तो मेरा काम हो गया। ओके। अब अगर आप ध्यान से यहां पर देखो, यहां क्लोजिंग आई है 2537 के आसपास, करेक्ट। राइट? और उसके बाद ध्यान से देख सकते हो, एक 2-3 दिन में ट्रेड तो मिला ही मिला, उसके बाद हल्का से एक पुल बैक आया, सेम रेंज में आपको दोबारा से एक बार बेचने का मौका मिला ओके। और उसके बाद 300 रुपए डाउन, आपने 300 मतलब रुपए डाउन। पहले अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो आपको फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिली। ले सकते हो अगर आप चाहो तो ले सकते हो, वरना डेफिनेटली अगर आपको लग रहा है कि अभी भी वीक पड़ेगा तो आप दोबारा से पिरामिडिंग कर सकते हो उस चीज के ऊपर। करेक्ट। या इसका अगर हम दूसरा ध्यान से एग्जांपल देखें तो आप ध्यान से देखोगे, ये पहले ये वाला इनसाइड बार बना था, उसके बाद तो सेलिंग यहां पर चालू हुई, फिर ये सेलिंग का फॉलोअप आया, यानी कि इन 2 दिनों में, इन 2 कैंडल में किसी ने मोटा माल काटा था, किसी ने हेवी क्वांटिटी बेची थी। अब वो क्वांटिटी मार्केट में पड़ी हुई है रिटेलर्स के पास और मार्केट में घूम रही है, तो भाव धीरे 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 गिरता चला गया। करेक्ट। तो जब आप इनसाइड बार से ट्रेड करते हो, आपने ट्रेड ले लिया ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, तो उसके बाद मेन आता है कि आपने अपना टारगेट कैसे सेट करना है, आपने अपना स्टॉप लॉस क्यों लगाना है, क्योंकि एंटर तो हम कर जाते हैं, देखो एंसर हम कर गए, बट अगर हम करेक्ट टाइम पे नहीं निकले, मान लो आपने मार्केट नीचे आ गई, अपने करेक्ट टाइम पे नहीं निकले, तो कई बार हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड भी लॉस में चला जाता है, क्योंकि मार्केट के बाद मतलब स्टॉक रिवर्स कर जाता है। तो आप फिर अगर आपने एंटर करके, तो आप हाउ यू डिफाइन योर टारगेट कि कहाँ मुझे निकलना है, कहाँ से मुझे ट्रेल करना है, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली तो एक काम करते हैं, ये जो रिलायंस का एग्जांपल चल रहा था, हम इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं और मैं स्क्रीन वापस से शेयर करता हूं आपके साथ। ठीक है, अगर इसी एग्जांपल के साथ बात करी जाए तो चाहे हम पहला, क्योंकि पहले ये वाला बना था तो मैं पहले इसको कंसिडर करता हूं, या हम लोगों ने ये वाला लिया था तो इसको कंसिडर कर लेते हैं, बोथ आर फाइन, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझते हैं, ये इनसाइड बार बना था मेरे पास, ये पहली मेन कैंडल बनी, कुछ लोग इसको मदर कैंडल भी बोलते हैं, फिर उसके बाद 3 कैंडल बन गई। तो ये तो क्लियर है, या तो बाइंग हुई या सेलिंग हुई, जो भी हुआ वो इस कैंडल पे हुआ है। करेक्ट। या तो एक्यूमुलेशन हुआ या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो मेजर कैंडल पे हुआ है, उसमें मेन वोलेटिलिटी है, हेवी वोलेटिलिटी है। करेक्ट। तो मैं इस कैंडल का हाई और लो नोट कर लेता हूं। हाई है यहां पर 2699, राउंड ऑफ टू 2700, लो है 2570, तो मेरे पास 130 पॉइंट्स का ब्रैकेट आ गया। करेक्ट। राइट? तो पहला, अब मेरा टारगेट क्या रहेगा? 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, यानी कि 2 गुना 130 पॉइंट्स, तो यानी मेरा पहला टारगेट रहेगा 260 पॉइंट, इस लो से 260 पॉइंट आप माइनस करोगे, माइनस, तो 2560 माइनस 260 पॉइंट, तो ये आएगा कुछ 2300 के आसपास। करेक्ट। 2310, तो मैं यहां पर देख सकता हूं कि मेरा लो लगा 2309 का, मेरा टारगेट था 2310 डॉट, मेरा टारगेट अचीव हो गया। करेक्ट, मतलब परफेक्टली आपके टारगेट के बाद ही इसने रिवर्सल लिया। एग्जैक्टली, वहीं से एक मूव आया, तो मेरा पहला टारगेट रहता है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड और दूसरा टारगेट रहता है मेरा 3:1 रिस्क रिवॉर्ड। 1:3 या ओके। तो आप कहीं से मतलब बीच में से ट्रेल करते हैं या नहीं? 1:2 या स्टॉप लॉस?
मैं दो तरीके से काम करता हूँ। लेट्स अज्यूम मैंने अब, क्योंकि ये ब्रेकआउट का एग्जाम ब्रेकडाउन का है, तो मैं या तो यहाँ पर एक फ्यूचर लॉट में काम करूंगा या पुट में काम करूंगा, या ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 फ्यूचर लॉट में चला जाऊंगा। करेक्ट। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, आई एम मोर ऑफ अ कैश गाय। तो एक काम करते हैं, एक ब्रेकआउट का एग्जांपल लेते हैं कैश के साथ, ठीक है। यहाँ पे तो रेंज बहुत थोड़ी सी एनक्लोज रेंज है, राइट। कोई एक बड़ी सी रेंज पे चलते हैं जहां पर एक बड़ी सी रेंज बनी हो, जैसे कि यहाँ का एग्जांपल भी देख सकते हो। यहाँ पर भी देखना हुआ क्या था। ये तो क्लियर है कि इस दिन कोई न्यूज आई होगी। करेक्ट। 6% की कैंडल है। करेक्ट। अगले दिन भी कोई न्यूज आई होगी। करेक्ट। वो न्यूज ध्यान से देखो, यहां पर थी चार्ट पे इनसाइड बार की तरीके से। ओके, बिकॉज़ देयर वाज अ इनसाइड बार कैंडल। इनसाइड बार था, वो इनक्लोज रेंज में चला गया। रेंज में चल रहा है मतलब कुछ पक रहा है, या तो अच्छा या बुरा, जो भी पक रहा है। ये इसको मैं रेंज में जाते तो मैं बोलती हूँ कि अभी सेलर और बायर ना फाइट कर रहे हैं, कोई ना कोई तो जीतेगा। जिस साइड Correct. ब्रेकआउट हुआ समझो वो जीत गया और हमें उसी साइड जाना है। डेफिनेटली डेफिनेटली। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं बढ़िया सा। यहां पर देखना, यहां पर क्या हुआ, ये मेरी हाई और लो की रेंज है। करेक्ट। अब जो आपने पूछा था कि अगर लो के नीचे क्लोज हुई पर ग्रीन हुई तो मैं नहीं मानूंगा, वो एग्जांपल आ गया। यहां पे लो लगा है 1900 का, तो मेरे को चाहिए 1890 1895 के आसपास क्लोजिंग हो। ओके, करेक्ट। मैं यहां पे इसके लो पे ही मार्क कर देता हूं एक लाइन, या हम हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देते हैं यहां पर। तो मैंने ये 1895 1894 पे लो मार्क करा। ध्यान से देखो, ये कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज नहीं हुई, ये इसके लो के नीचे क्लोज नहीं हुई, इसका क्लोजिंग है 1901, इसका लो है 1900। इनफैक्ट ये ₹1 ऊपर क्लोज हुई। फिर ये ग्रीन कैंडल हो गया रिवर्स। यस। यानी कि कोई इस बॉटम लेवल पे, ये जो बॉटम लेवल है यहां पर फिशिंग करना चाह रहा था। करेक्ट। तो वो लॉजिक है। अब गोइंग बैक, हम अपने एग्जांपल पे चलते हैं यहाँ जहां पे पर हम जस्ट एक छोटी सी बात, तो आप कैंडल क्लोजिंग का वेट जरूर करें अगर आप ब्रेकआउट देख रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी गलती लोग ब्रेकआउट में या ब्रेकडाउन में ये करते हैं कि वो अगर वो टूटने लग गया तो एंटर कर जाते हैं। नेवर वेट फॉर द कैंडल टू क्लोज, और वहीं पे वो फॉल्स ब्रेकआउट में ट्रैप हो जाते हैं। यार आप उस दिन का एग्जांपल लो, थर्सडे को एक्सपायरी थी, आपने देखा था आखिरी के आधा घंटे में क्या मैसिव मूव। करेक्ट। तो अगर वहां पर अगर कोई सोचो 2 बजे सोच रहा होता, 2:30 बजे सोच रहा होता, अरे आज तो डोजी क्लोज होगा, आज तो रेड कैंडल क्लोज होगी, आधे घंटे में गेम पलट गया, राइट। तो एग्जैक्टली यहां पर देखो, लो के नीचे गया 10 पॉइंट, क्लोजिंग नहीं हुई। लो के नीचे गया 10 पॉइंट, क्लोजिंग नहीं हुई। इनफैक्ट लो के नीचे गया 20 पॉइंट, क्लोजिंग नहीं हुई। किसी ने यहां पर शॉर्ट करा होगा, अगले 2 दिन में स्टॉप लॉस लग गया। क्यों? क्योंकि आपने पेशेंस नहीं रखा कैंडल क्लोजिंग का। और जब कोई स्टॉक मार्केट आता है, सबसे पहला वर्ड हम क्या बोलते हैं? पेशेंस रखो। पेशेंस। तो पेशेंस ही नहीं रखा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। तो वापस आते हैं इनसाइड बार का कोई एक ब्रेकआउट वाला एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर आते हैं, अब कैंडल क्लोजिंग समझते हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। ओके। देखो यहां पे पहली कैंडल रेड बनी, दूसरी कैंडल ग्रीन, हाई हाई के अंदर, लो लो के अंदर। करेक्ट। तो ये मेरा बन गया इनसाइड बार। करेक्ट। ठीक है, अब मुझे चाहिए कोई भी एक ऐसी कैंडल हो जो 1911 हाई है तो 1915, 1920 पर क्लोज हो। अगर ऊपर है तो ग्रीन कैंडल, और लो के नीचे 1830 है तो 1825, 1820 के नीचे क्लोज हो तो रेड कैंडल। करेक्ट। इस कैंडल ने क्लोजिंग दी 1926, यहां पर हाई था 1911, हैमर बना हुआ है, पॉजिटिव साइन है। करेक्ट। ठीक है, अब पहली कैंडल का मैं हाई और लो डिफरेंस देख लेता हूं। 1830 1911, तो मोटा मोटा 80 पॉइंट ब्रैकेट हो गया। करेक्ट। ठीक है, 80 पॉइंट ब्रैकेट हुआ, यानी मेरा टारगेट हो गया 160 पॉइंट्स। करेक्ट। यानी 2:1 और 3:1। तो 1911 प्लस 160 पॉइंट्स, तो ये हो गया कुछ 2011 और 50, 206 के आसपास। करेक्ट। तो मैं यहां 2061 पे आप दोबारा से देख सकते हो, डॉट इस ग्रीन कैंडल का हाई लगा 2062। करेक्ट। तो यहाँ पे आपका ट्रेड क्लोज हो गया। नहीं, अगर अब यहां पे समझने वाली बात यह है, अगर आपको लग रहा है मोमेंटम है, ओके, मोमेंटम है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 70% पोजीशन बुक करूंगा, और जो मेरा एंट्री पॉइंट है जो कि कुछ ये रहा होगा, यहां पर मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूंगा, ताकि अगर स्टॉक रिवर्स भी हो तो मेरी जेब से कुछ ना जाए, मैं कुछ बुक करके गया। और अगर बाय लक स्टॉक में रैली आई तो मैं जो सेकंड टारगेट था मेरा, दैट इज 3:1, उसको मैं ना मिस करूं, तो मुझे फिल्मो भी फील ना हो। नहीं हो।
दैट इज़ अ वेरी करेक्ट वे कि अगर आपको लग रहा है रैली है तो अपनी कुछ क्वांटिटी बुक कर लो और बाकी को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो कि अगर आप वापस भी आ जाए तो आपको नुकसान नहीं होगा। आपने जो प्रॉफिट बुक कर लिया वो प्रॉफिट आपके पॉकेट में, और अगर रैली आ गई तो आपको एक समझ लो कि अलग से आपको एक जैकपॉट मिल गया। डेफिनेटली। सो इसमें आपका स्टॉप लॉस होता है द लो ऑफ द इनसाइड बार कैंडल, राइट? अगर मैं ब्रेकआउट की साइड जा रहा हूं तो लो -1% कर दूंगा, जैसा भी हमने देखा कि कुछ लोग बॉटम फिशिंग करने आते हैं दोबारा, या हाई पर जब हमने देखा कि दोबारा सेलिंग करने आते हैं। और अगर ब्रेक डाउन की साइड जा रहा हूं तो हाई +1% कर दूंगा, 1% का बफर लिया है, फिर भी मेरा 2:1 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड हाईली फेवरेबल है। करेक्ट। तो वी अंडरस्टूड कि इनसाइड बार कैंडल से आप कैसे ट्रेड करते हो। अब एक लास्ट थिंग, तो अब हमें देखो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे एफएनओ में भी देखे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इक्विटी में देखे बहुत सारे स्टॉक हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस स्टॉक में इनसाइड बार कैंडल बन रही? डू यू हैव एनी स्क्रीनर वेयर यू सेलेक्ट द फाइंड द स्टॉक्स? क्योंकि आप तो जैसे 100-150 चार्ट ड्रॉ कर लेते हो, तो बाकी जो बाकी लोग हैं वो लोग नहीं करते, तो वो चाहते हैं मतलब उनके लिए कोई स्क्रीनर हो या चीज़ हो जिससे उनको पता लग जाए कि यस इनसाइड बार कैंडल बन रही है स्टॉक में और इस स्टॉक को मैं ट्रैक कर सकता हूँ। देखो, दो तरीके हैं। पहला तो जो आपने बोला, एक स्क्रीनर और एक मैनुअल। व्हाट आई स्टिल बिलीव, अगर आपके पास टाइम कम है तो स्क्रीनर बेस्ट है, बट अगर आपके पास टाइम है या आपके फेवरेट कुछ स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट है तो डेफिनेटली मैनुअल स्क्रीनिंग बढ़िया रहती है, क्योंकि उसमें ना आपको पता लग जाता है स्टॉक में अभी क्या चल रहा था। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे पता चल रहा है कि आजकल शुगर स्टॉक्स में मूवमेंट आ रहा है, होटल स्टॉक्स में मूवमेंट आ रहा है, तो मैं ट्राई करूंगा कुछ होटल स्टॉक्स की एक मूवमेंट लूं। मैं ट्राई करूंगा वहां पर एक कुछ ढूंढने का ट्राई करूं कि इसके स्टॉक में न्यूज क्या थी, मैनेजमेंट क्या था, रिजल्ट कैसा आया था, वो मुझे आगे का पीछे का सब पता है। बट स्टिल गोइंग बैक, अगर स्क्रीनर की बात है, मैंने जो अपने चैनल पे वीडियो डाला है उसके डिस्क्रिप्शन पे मैंने इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल दोनों स्क्रीनर मैंने दिए हुए हैं। यहाँ पर भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा और कोई चाहे तो वहां से स्टॉक स्क्रीन कर नहीं सकता तो है। आप मुझे दे देना, मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर व्यूअर्स यूज डेफिनेटली दे डेफिनेटली। विल यूज इट। क्योंकि वैसे तो मैं भी ये ऐड करूंगी कि आप एक फेवरेट लिस्ट ऑफ स्टॉक्स बना लो कि 50, अगर सिर्फ आप एफएमएनओ में ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी 50 के स्टॉक्स उठाना चाहते हो तो एक लिस्ट बना लो। एक बार मैनुअली उन्हें स्कैन जरूर करो, क्योंकि कई बार राइट। स्कैनर जब तक आपको देता है कई बार मिस भी हो जाती हैं चीज़ें। तो अगर आप जो मैनुअली, जो आपकी आंखें खुद चीज़ों को ढूंढ सकती है ना, वो स्क्रीनर कभी नहीं ढूंढ सकता। राइट। So I hope we have covered everything which we wanted to talk about your strategy, your setup. तो I hope followers कुछ को learn करने मिला होगा कि कैसे इनसाइड बार कैंडल से आप स्टॉक्स ढूंढ सकते हो, कैसे उससे ट्रेड कर सकते हो। So to wind up, before wind up, I want to ask last question to you. तो जो नए ट्रेडर्स हैं, जो न्यू ट्रेडर, जैसे यू आर सेइंग कि यू आर द यंगर, यू आर द वन ऑफ द यंगर हु गॉट द सेबी रजिस्टर। आपने बहुत ही यंग एज में स्टार्ट किया था, वैसे भी स्टार्टेड इन अ वेरी यंग एज and then you got success in very young age. So I want to ask कि new traders, जो new traders आना चाहते हैं मार्केट में, ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है? क्योंकि आजकल के जो ट्रेडर्स आ रहे हैं उनके लिए तो सिर्फ ट्रेडिंग का आने का मतलब है पैसा कमाना, क्योंकि मोस्टली देखो, कोई भी बिजनेस हो, अगर आप उसको बिजनेस की तरह लोगे, सीरियस की तरह लोगे, तो वो डेफिनेटली आगे चलेगा, काम आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, मैं आज भी क्रिकेट खेलता हूँ, बट मैं क्रिकेटर नहीं हूँ। करेक्ट मैं टाइम पास के लिए क्रिकेट खेलता हूँ। कोई करेक्ट मुझसे बोले भाई मैदान में खड़े हो जाओ, तो मैं एक बॉल टिक पाऊंगा, दो बॉल टिक पाऊंगा, तीसरी बॉल पे मुंह टूट जाएगा, विकेट उड़ जाएगी। करेक्ट कोई मुझे मैं आज भी सैटरडे संडे वीकेंड्स वगैरह होते हैं तो एक कुकिंग कर लेता हूँ, छोटा बहुत केक बना लिया, लाइक पास्ता पिज्जा बना लिया, बट आप पेस्ट्री शेफ बना नहीं ली। हो। मैं शेफ नहीं हूँ। कोई मुझे बोले भैया 100 लोगों का खाना बनाना है, मैं बोलूंगा भैया जयराम जी की। जयराम जी की, राइट। तो करेक्ट। मैंने ट्रेडिंग को सीरियस लिया है, किसी ने कुकिंग को सीरियस लिया है, किसी ने फॉर एग्जांपल एनालिसिस को सीरियस लिया है, बिजनेस को सीरियस लिया है, और ढेर सारे एग्जांपल है। विराट कोहली, उसने क्रिकेट को सीरियस लिया है। राइट। तो अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हो सीरियस तरीके से, तो आपको डेली टाइम देना पड़ेगा, स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, एनालिसिस करने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है आप ऑफिस गोअर हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप पैसिव इन्वेस्टिंग पे भी जा सकते हो, जहां पर आप ब्लू चिप्स में इन्वेस्टिंग कर सकते हो, थोड़े थोड़े इनसाइड बार से स्विंग ट्रेड ले सकते हो, म्यूचुअल फंड वगैरह वाली साइड जा सकते हो, ब्लू चिप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ईटीएफ एक्सेट्रा। अगर आपको लगता है कि मुझे सीरियस ही होना है, तो डेफिनेटली आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, बैट उठाना पड़ेगा, सामने से जो मार्केट बॉल फेंकेगा, गुगली फेंकेगा, उसको हिट करना ही पड़ेगा। सो मीन इफ यू वांट टू बी अ ट्रेडर यू हैव टू बी सीरियस फॉर द ट्रेडिंग। आपको मार्केट को और डेफिनेटली। ट्रेडिंग को टाइम देना पड़ेगा।
राइट देखो मैं भी इसमें एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए आ रहे हो ना तो स्टॉक मार्केट आपको पैसा कभी नहीं देगी। अगर आप एक पैशन की तरह एक बिजनेस की तरह आ रहे हो कि मुझे ट्रेडिंग में कुछ करना है तो आप पैसा कमा सकते हो। अगर आप राइट बोलोगे कि नहीं मुझे ट्रेडिंग से सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाना है तो फिर आप कभी भी ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि मार्केट उन राइट लोगों को कभी पैसा नहीं देती है जो सिर्फ पैसे के लिए ट्रेडिंग में आते हैं। राइट जो एक राइट राइट मेहनत करने के लिए आते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आते हैं, तो उनके लिए मार्केट हमेशा रेडी है टू गिव देम अ रिवॉर्ड। राइट So I think that's it. I think we have covered everything, and thank you so much for joining and providing so much knowledge to my follower. I hope they will learn new things. They will use it and try it. अगर उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो दे कैन आस्क यू बिकॉज यू आर अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। मैं आपका ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल का लिंक दे दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी दे कैन गेट बैक टू यू, दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच विभोर एंड Thank you so much. Right. Thank you everyone. Keep learning. Stay safe. Bye bye.